फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी 4.2 एक्सरसाइज चल रही थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा ही जाता है 10th क्लास के पेपरों में। आइए हम शुरू करते हैं अपना 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्या कह रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो कैसे करेंगे। दो संख्याओं की बात करी है तो दोनों संख्याएं हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। माना पहली संख्या वो बराबर हमारी x है, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, पहली संख्या हमारी x हो गई और दूसरी संख्या हो गई हमारी 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला है, जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल x इंटू 27 माइनस एक्स, गुणनफल कितना दे दिया, 182। अब इस x की गुणा 27 से और x से करेंगे। x की 27 से करेंगे तो 27x, x की x से करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब बच्चों इन सबको उठा करके उधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0। तो हम इधर करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का बराबर की दूसरी पार जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 182 हमारे यहीं रखा तो ये प्लस का ही रहेगा, बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 182 के दो फैक्टर करने हैं कि जोड़ना और घटाना। यहां से देखेंगे, जोड़े तो 27 आए और गुणा करें तो 182 आए। 182 दो नीम 18, दो एकम 2, और 7 से काटो, 7 एकम 7, कितना बचा, 2 बचा, 21 हो गया, 7 या 21, तो 7 दूनी 14, 14 प्लस 13, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू में एक्स और प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14 की एक्स से करेंगे 14x, माइनस की माइनस प्लस से करिए माइनस 13 की एक्स से करेंगे 13x, और प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, आपका x आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, आपका 1x बचेगा माइनस, और यहाँ क्या बचा आपका 14। फिर यहाँ पे माइनस के क्या लेंगे आप, इन दोनों में माइनस के ले लेंगे आप 13। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए, तो यहां क्या करेंगे, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 13। यहां ले लेंगे, अतः इस वाले के लिए x बराबर 14 के लिए बात करेंगे तो पहली संख्या वो हमने x मानी तो x की वैल्यू आई है 14, और दूसरी संख्या वो हमने मानी 27 माइनस एक्स, तो x क्या रखेंगे 14, तो अब घटा दो, इसमें कितना बचेगा 13। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इधर इस वाले के लिए देख लो, अतः पहली संख्या यहाँ पे क्या हमारी 13, और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स मानी थी, तो x की जगह हम रखेंगे क्या 13, तो कितनी आ गई आपकी 14। ये था बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है।
सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग क्या हो, 365। और हमारे यहाँ पे क्या जिक्र करा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, धनात्मक का मतलब होता है प्लस में, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम पूर्णांक मान लेंगे, पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन माना पहला पूर्णांक वो बराबर x, दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ठीक है, दोनों पूर्णांक हमने मान लिए। अब क्या बोला है, इनके वर्गों का योग 365 हो, तो क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार। तो हमारा है x इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का वर्गों का योग कर दिया और आ गया हमारा 365। अब इसका सॉल्यूशन कर दो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। एक्स और एक्स, 2x स्क्वायर प्लस में 2x बराबर 365। ये 1 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364। 2 गुणा में इधर आएगा तो बटे में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 अपॉन 2। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। ठीक है बच्चों, अब ये 182 प्लस का बराबर के इस पार लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अभी अभी हमने इसके 182 के फैक्टर करे थे 14 और 13। ठीक है, तो घटाएं तो 1 आए, 14 में से 13 जाएगा, 1 बचेगा, गुणा करें तो 182 आए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 की एक्स से करेंगे 14x, 13 की एक्स से करेंगे 13x, बीच में ये माइनस है, माइनस आ गया, माइनस के 182 बराबर 0। इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, यहां से लेंगे x, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14, x कॉमन हो गया तो एक पावर बची, और यहाँ से x कॉमन हो गया, यहाँ 14 बचा। माइनस यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 13 से 182 काटेंगे तो 14 बचेगा बराबर 0। एक बॉक्स कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा आपका x माइनस 13 बराबर 0। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तब x बराबर माइनस के 14। और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 13। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर 13, x बराबर 13 लेने पर, x बराबर 13 लेंगे तो यहाँ क्या आ गया हमारा, पहला पूर्णांक वो हमने x माना था तो 13 आ गया हमारा, और दूसरा पूर्णांक वो हमने माना था x प्लस 1, तो x की जगह 13 रखा, प्लस 1 बराबर आ गया आपका 14। ये था आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से कम है 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना आधार से 7 सेंटीमीटर कम बोला इसने,
तो क्या करेंगे हम, इसका पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ये 7 माइनस एक्स होगा, x माइनस 7 हो जाएगा। और ये आपका 90 डिग्री का कोण है और ये आपका 13 सेंटीमीटर भुजा है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। माना, क्या मानेंगे हम, बताओ बच्चों, क्या मानेंगे हम। माना ये जो आधार है, माना आधार हमें x दे रखा है और आधार के बाद हमें क्या दे रखा है, ऊंचाई, क्या दे रखी है, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, x माइनस 7। ऊंचाई हमारी x माइनस 7 हो गई, कण हमें दे दिया, कण कितना दे दिया, 13। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण, कण कितना आपका 13 का स्क्वायर, आधार, आधार कितना आपका x, x का स्क्वायर, लंब कितना आपका x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओपन कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 169 ऐसे रन देंगे बराबर x और x 2x स्क्वायर और माइनस के 14x, और ये 49 हमारा प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो अभी ऐसे रहने दो, प्लस का 49। अब क्या करेंगे, अब हम 149 यही रन देंगे, 49 को उठाकर लेकर माइनस करेंगे, तो सीधा करके लिख रहे हैं इसको हम, एक्स 2x स्क्वायर माइनस के 14x बराबर 169 और माइनस के 49, 2x स्क्वायर माइनस के 14x बराबर, घटा देंगे कितना बचेगा आपका 120, तो 120 बचेगा उठाकर लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 120 बराबर 0, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14x माइनस 60 बराबर 0, 2 को 0 में फेंक दो, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 60 के फैक्टर करने, 60 को दो हिस्सों में तोड़ना है, अगर घटाएं तो 7 आए और गुणा करें तो 60। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, तो फैक्टर हो गए हमारे एक्स स्क्वायर माइनस में 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x माइनस की माइनस से करिए प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में आप कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 बचेगा और यहाँ से प्लस के 5 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12, यहाँ क्या आ गया आपका x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तब x बराबर 12। ठीक है, और यदि x प्लस 5 बराबर 0 तब x बराबर माइनस के 5, चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला ले लेंगे x बराबर 12, तो x बराबर 12 लेंगे तो आधार आपका क्या आ गया, अतः आधार आ गया आपका 12, ऊंचाई
ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 12 माइनस 7 कितना आ गया 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपका आधार 12 आ गए, ऊंचाई आपके 7 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ये था हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या करेगा देखिए, नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 हमारा क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करे, वो पता नहीं हमने कितने करे, तो उसको मान लेंगे हम x। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कि 2x हो जाएगा और फिर 2x प्लस 3 हो जाएगा। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत यानी कि 2x प्लस 3 और x दोनों की मल्टीप्लाई बराबर हमारा 90 रुपए है, तो निर्मित बर्तनों की और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा सवाल। तो देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। माना क्या करेंगे, अभी जो मैंने बताया था निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हम मान लेंगे। ठीक है, माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या वो बराबर है x। ठीक है, अब हम मानेंगे क्या, जो हमारा ये 2 गुना बोल दिया, 2 गुना निर्माण किए गए बर्तनों से 2 गुना है, यानी कि 2x हो जाएगा प्लस 3। तो क्या करेंगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत कहेंगे या निर्माण बर्तनों की संख्या, निर्माण लागत कहेंगे। ठीक है, निर्माण लागत वो कितनी हो जाएगी, 2 गुने से 3 अधिक है, ये हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कहा है, कुल निर्माण लागत वो बराबर है हमारे 90, और कुल निर्माण लागत क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब x की 2x से करेंगे 2x स्क्वायर, x की 3 से करेंगे प्लस में 3x बराबर 90। 2x स्क्वायर प्लस में 3x, ये 90 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले टर्म्स की दूसरे पद से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी कि 180। 180 को 2 हिस्सों में तोड़ना, घटाएं तो 3 आए और गुणा करें तो 180 आए। ठीक है, तो देख लेते हैं, 15 गुणा 12, 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, 12 छः 18। ठीक है, 12 और 15 इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे, तो देखिए क्या आएगा आपका, 2x स्क्वायर प्लस में 15x, 15 माइनस 12 इंटू एक्स और माइनस के 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस के 12x माइनस 90 बराबर 0। बच्चों ये तो आप सीख चुके होंगे, फैक्टर बहुत टाइम से चल रहा है। इन दोनों में आप कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में लेंगे हम x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x और प्लस 15। यहां से आप कितना कॉमन लोगे, आप यहां से लोगे 6, यहाँ क्या बचेगा 6 दूनी 12, माइनस की प्लस से माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 15 छक्का 90, 15 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब एक बॉक्स कॉमन आ जाएगा आपका, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। माइनस प्लस की जो वैल्यू आई है हमारी ये न लेंगे। यदि 2x प्लस 15 बराबर 0, तब 2x बराबर माइनस के 15
और x बराबर माइनस के 15/2। ये x की वैल्यू जो माइनस में आई है इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। और यदि x माइनस 6 बराबर 0 तब x बराबर 6, इसको हम लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, हमने क्या माना था, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। अतः निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या वो बराबर आ गया आपका 6, ठीक है, एक आंसर। दूसरा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत वो आ गया आपका 2x प्लस 3, यानी कि 2 गुणा 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3, यानी कि आ गया 15। बस ये था आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा सवाल। आज हमारी 4.2 प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त होती है। चलिए अब हम मिलेंगे 4.3 प्रश्नावली से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।